यूपी के अंदर 5000 स्कूलों को विलय कर दिया गया है। देश के अंदर 27,000 स्कूलों को विलय कर दिया गया है। सवाल ये है सर कि शिक्षा के लिए प्रेरित करना ये अपराध कब से बन गया, क्यों FIR हो जाती है? क्योंकि ये तानाशाही सरकार है ना, ये तो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि योगी सरकार जो बैठी हुई है शिक्षा पे क्यों नहीं काम करती है? ये शिक्षा पर GST 18% लगाते हैं, स्कूल बंद करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी भाजपा सरकार देश के बच्चों को, देश के भविष्य को अनपढ़ बनाने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। तुम कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। ये लाइनें, ये कविता पढ़ना भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के एक टीचर ने जब बच्चों को ये शिक्षा दी कि क्या महत्व है शिक्षा का, जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, ये ज्ञान जब टीचर दे रहे थे और बता रहे थे कि कावड़ लेने मत जाना, यानी कि उसमें उलझ कर फंस कर मत रह जाना, तो वो उनको भारी पड़ गया। हिंदू संगठनों का हंगामा देखने को मिला और अब आखिरकार उन पर FIR हो गई है। अब सवाल ये है कि आखिर अच्छी शिक्षा देने पर क्या प्रदेश के अंदर FIR होगी, और ये कहाँ का न्याय है कि कुछ भी ज्ञान देना इतना भारी पड़ जाए कि हिंदू संगठन अब इस तरीके की मांग पर उतारू हो जाए, या फिर तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ी कर रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था किस तरीके से ठप पड़ी है। आज जनता के बीच हाजिर, जनता से शुरुआत करते हैं चर्चा की कि क्या कुछ उनकी राय है। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने भी खबर पहुंची होगी आप तक भी कि किस तरीके से एक टीचर पर FIR हो जाती है महज ये बताने पर कि कावड़ लेने मत जाना, बल्कि आप दीप जलाना, वो भी ज्ञान के दीप जलाना। बिल्कुल सही कहा। हम ऐसे टीचर का सम्मान करते हैं जिसने एक मैसेज देश के अंदर ऐसा दिया है कि ज्ञान के दीप जलाना। उनका कहने का तात्पर्य है यूपी के अंदर, आपको याद होगा कि यूपी के अंदर 5000 स्कूलों को विलय कर दिया गया है। देश के अंदर 27,000 स्कूलों को विलय कर दिया गया है। इससे देश के लोगों के अंदर शिक्षा की कमी आएगी या नहीं आएगी? देश में जो गरीब तबका व्यक्ति है उसको एजुकेशन मिल पाएगी? क्या दलित समाज के लोग हैं उनको एजुकेशन मिल पाएगी? जब आप 27,000 देश के स्कूलों को विलय कर देंगे तो गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? आपको याद रखना चाहिए कि इस देश के अंदर आपने 2 चीज़ें महंगी कर दी हैं जिससे गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाए। पहली चीज़, इस देश के अंदर शिक्षा महंगी हो गई है। दूसरी चीज़, इस देश के अंदर राजनीति नेता बनना मुश्किल हो गया। आपकी जो मानसिकता है वो सीधी सीधी यही दर्शाती है कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर इस देश के अंदर सरकार का हिस्सेदार ना बने या सत्ता ना चलाए, क्योंकि आपकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप जिस तरीके की कथनी कर रहे हैं वो देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से आपने उन टीचर के ऊपर FIR करने की बात कही, आपको अगर FIR करनी थी तो वहाँ के उन लोगों पे करनी चाहिए थी जो स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाते थे। स्कूलों के अंदर आपको अभी भी उत्तर प्रदेश स्कूल के अंदर आप चले जाओ, एक स्कूल के अंदर 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर होना चाहिए, लेकिन वहाँ की व्यवस्था इतनी ज़्यादा बदहाल है कि वहाँ एक टीचर की बजाय एक ही टीचर 5-5 क्लासों को पढ़ाता है। पहली क्लास को भी पढ़ाता है, दूसरी को भी पढ़ाता है, तीसरी को भी पढ़ाता है, 5th क्लास तक पढ़ाता है, 6 क्लास तक पढ़ाता है। तो इस शिक्षा को कौन सही करेगा? वहाँ टीचरों को भर्ती होनी थी, नहीं हुई, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी शिक्षा को ही खत्म करना। लेकिन सवाल ये है सर कि शिक्षा के लिए प्रेरित करना ये अपराध कब से बन गया, क्यों FIR हो जाती है? क्योंकि ये तानाशाही सरकार है ना, ये तो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि ये जानती है शिक्षकों को रोजगार नहीं दे सकती है, उनको नौकरी नहीं दे सकती। आपको पता होगा अभी कुछ 2 साल पहले वहाँ के शिक्षकों ने, NCT के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया था इस सरकार के खिलाफ कि हमें नौकरी दो, रोजगार दो, लेकिन ये सरकार विफल हो चुके अपने वादे से। वहाँ के लोगों को, टीचरों को नौकरी नहीं दे पाई, टीचरों की भर्ती पूरी नहीं कर पाई, इसलिए अब वो चाहती है कि उनको ख़त्म करना ही चाहती है। लेकिन हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि जो टीचर है वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके बयान से, उनकी इस कविता से माहौल ख़राब हो सकता है जब कावड़ यात्रा चल रही है। क्योंकि ये चाहते हैं, इनकी सोच देश के अंदर अगर कोई भी बच्चा पढ़ लिख करके कोई नेता बनेगा या SDM बनेगा, DM बनेगा या वकील बनेगा या इस देश के अंदर डॉक्टर बनेगा, तो आकर के वो किसी न किसी चीज़ में भागीदारी मांगेगा और तरक्की करेगा। और जब वो पढ़ा लिखा होगा तो देश में हो रहे भ्रष्टाचार को जानेगा और जो इनकी नाकामी है उस पर सवाल खड़ा करेगा, बेरोजगारी पर सवाल खड़ा करेगा, स्वास्थ्य पे सवाल खड़ा करेगा, जो इनकी दिक्कतें हैं उन पर सवाल खड़ा करेगा। इसलिए चाहते हैं इस देश के लोग शिक्षा ना पाएं। आपके पास सर, कावड़ लेने जाना जरूरी है या फिर शिक्षा जरूरी है? देखिए, मेरा नाम अशोक निराला है। कावड़ ले जाना अलग बात है
लेकिन शिक्षा उससे भी महत्वपूर्ण विषय है। जी। वो उनकी श्रद्धा है जिन लोगों की, उनको करने दीजिए। लेकिन भाजपा सरकार और केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है वो सिर्फ डाइवर्ट रूट कर रही है, बच्चे पढ़ ना पाए और उन पर एफआईआर कर रही है जो शिक्षा की बात करते हैं। ये शिक्षा पर जीएसटी 18% लगाते हैं, स्कूल बंद करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ऐसी सरकार का केंद्र में होना, स्टेटों में होना। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी भाजपा सरकार देश के बच्चों को, देश के भविष्य को अनपढ़ बनाने का काम कर रही है। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ हम रोडों पर भी उतरेंगे। लेकिन कांवड़ वालों का काम है, उनको करने दीजिए। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, कैबिनेट मिनिस्टरों से, उनके बच्चे क्या कांवड़ लेने गए, कृपया उसकी भी एक फोटो रिलीज करें। लेकिन गरीबों को, मजदूरों के बच्चों को, दलित लोगों को कांवड़ लेने के लिए प्रेरित करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेरित करना है तो शिक्षा के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। शिक्षा आपको हर चीज में जरूरत है। सवाल अगर पूछना है सरकार से, सरकार कोई भी हो, तो शिक्षा की जरूरत है ना। अनपढ़ क्या पूछेगा? तो इसलिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाइए। और ये कांवड़ की बात उनका मैटर है, मुझे नहीं मालूम है वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं ना, वो अधर्म भी कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये है, जो हिंदू संगठनों का तर्क भी है कि जब देश के अंदर, खासकर यूपी के अंदर सरकार प्रेरित कर रही है, सुरक्षा दे रहे हैं कांवड़ियों को, तो फिर ऐसे में इस तरीके का गुमराह करने वाला बच्चों को पाठ पढ़ाना कितना सही है? मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलता हूँ। जब मणिपुर जल रहा था महिलाओं के लिए, क्या केंद्र का सरकार का कोई मंत्री वहाँ गया? प्राइम मिनिस्टर बाहर घूम रहे थे, आकर के राजधानी में आकर भी उन्होंने उस पर बात नहीं की, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों? आज कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, वहाँ महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, रेप होते हैं। ये बलात्कारी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बलात्कारी सरकार, तानाशाही सरकार, केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी को मैं कहना चाहता हूं कि याद रखो मोदी जी, आपकी पार्टी और आप का राजनीतिक स्तर खत्म हो चुका है। कांग्रेस आएगी, भाजपा जाएगी। राजनीतिक मुद्दे हैं, कौन पार्टी आ रही है जा रही है उस पर नहीं जाते। सवाल ये है सर कि उस कविता में ऐसा क्या था कि एफआईआर की मांग हो गई और एफआईआर हो भी गई? एफआईआर की मांग इसलिए कर दी उन्होंने, हिंदू संगठनों ने इसलिए कर दी है। आज सरकार, भाई अब सरकार की आपने बात की है, अब योगी जी बैठे हैं, फैसला सही लेना चाहिए था। सरकार पे मुझे जाना क्यों पड़ा? अगर उन्होंने राइट डिसीजन लिया होता कि शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया होता तो मैं जो सरकार को नहीं घेरते हम, सरकार को घेरना मेरी मजबूरी है। क्योंकि योगी सरकार जो बैठी हुई है शिक्षा पे क्यों नहीं काम करती है? उसमें स्कूल बंद करने का काम का कौन सा उनको तमगा लग गया? तो उनको पढ़ाने के लिए और शिक्षक इकट्ठे करने चाहिए। अगर एक शिक्षक ने बोल दिया उसको तुम कार्रवाई कर रहे हो, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं शिक्षा का बिल्कुल साथ में चलूंगा, चाहे कुछ भी हो मुझे। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सर, एक तरफ कांवड़ियों के बीच से तस्वीरें आ रही हैं, वो कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कानून व्यवस्था, 70,000 पुलिसकर्मी जो यूपी सरकार ने सुरक्षा के लिए खड़े किए हैं, वो पूरी तरीके से फेल हैं क्या? डेफिनेटली जो 70,000 पुलिसकर्मी प्रशासन वहाँ लगाया गया है, मेरा ये मानना है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी चुननी चालू कर दी है। और न्यूज़ चैनलों पर देखो ना आप, जगह जगह पर एक मैंने देखा, एक टैक्सी जा रही थी, उस टैक्सी में लोग जा रहे थे, बेचारों को मारा, उसके गेट तोड़े, ऐसे कावड़ियाँ मार के तोड़ रहे थे जैसे वो तुम्हारा दुश्मन हो। अरे भाई, आम पब्लिक है, आम जनता है, सड़कों पे जा रही है, किसी कारण टच हो गया, कोई बात हो गई, आप उसको मारेंगे? आप कांवड़ी जितने भी होते हैं वो श्रद्धा का मामला होता है, श्रद्धा यहाँ से होती है। और श्रद्धा के प्रति जब हम कांवड़ लेने जाते हैं या किसी यात्रा पर जाते हैं तो भगवान के भजन गाते हुए जाते हैं और उनके गुणगान करते हुए जाते हैं और जय श्री राम करते हुए जाते हैं, लोगों को पैर छूते हुए जाते हैं और सभ्यता के साथ जाते हैं। लेकिन जितने भी कांवड़िए जा रहे हैं उस रोड से, मैं उनको कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, ये हमारे धर्म का मामला है, ये हमारी सभ्यता का मामला है। इस प्रकार से इन सड़कों पर इस प्रकार की हरकत ना करें। एक वीडियो भी आया था, एक चश्मे की या फ़ोन की दुकान थी, वहाँ पर भी कांवड़ियों ने लट्ठों से वहाँ पर तोड़ा गया है, पूरी दुकान उन्होंने खराब कर दी।
एक कानपुर का मामला है कि पुलिस चौकी में एक बाइक टच होने पर पुलिस चौकी में करीब 100 कांवड़िए जाकर के प्रशासन को धमकाने का काम किया उन्होंने। ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है सर? जो कांवड़िया हैं, जो सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, उनको किसकी सपोर्ट मिल रही है? डेफिनेटली बीजेपी सरकार की है सपोर्ट। अगर बीजेपी सरकार की सपोर्ट नहीं होती तो ये सड़कों पर इस तरीके की हरकत करते? भाई ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, सबको प्रशासन को देखना चाहिए। अगर 70,000 पुलिस वाले सड़कों पर उतरे हुए हैं और उतरने के बाद भी वो उनको सही से नहीं अपना संभाल सकते हैं, तो मैं कहता हूं ऐसे पुलिस वालों को अपनी जगह से हट जाना चाहिए और वहां पर सेना लगा देनी चाहिए। ठीक है सर, मैं 11 साल की बात करती हूँ और आखिरी सवाल जो महत्वपूर्ण है, क्या 11 साल के भीतर देश के अंदर शिक्षा को कमजोर किया गया और धर्म को बढ़ावा दिया गया और राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल भी हुआ? देखिए, ये धर्म के नाम पर पार्टी चल रही है, लेकिन धर्म के साथ कर्म भी जरूरी है। कर्म इनके क्या हैं? झूठ बोलो, भ्रष्टाचार करो, बलात्कारियों को संरक्षण दो, और वहाँ जैसे बलात्कारियों को संरक्षण मिलता है वहाँ साबुन की मशीन डाल करके उसमें धुल के तैयार कर देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। देश में कहीं भी बलात्कारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। वो वहाँ पर घोटाला कर लेते हैं, भ्रष्टाचार इतना है। पुल अभी उद्घाटन हुआ, गिर गया। और ग्वालियर का भी आपको बता दूं, 1800 करोड़ की रोड बनी, वो आज उसके नीचे सुरंग बन गई। ये घोटाला है। बिहार में इतना घोटाला हो रहा है, पुल कर रहे हैं। गुजरात में घोटाला, गुजरात की मॉडल की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये गुजरात का मॉडल चलने वाला नहीं है, ये खत्म हो चुका है और ये सरकार भी डूबती हुई नाव हो गई है। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए कि आखिरकार देश के अंदर जब शिक्षा की बात की जाती है, जब टीचर बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हैं, तो फिर एफआईआर होना कितना सही है? क्या देश के अंदर वाकई पत्रकार हो या फिर शिक्षक क्यों ना हो, उन पर एफआईआर होनी चाहिए? इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM में थे आपके साथ नफीसा खान।